बच्चों आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 करने जा रहे हैं सांख्यिकी, जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही सरल और बहुत ही रोचक अध्याय है। तो आइए आज हम सांख्यिकी का एक्सरसाइज नंबर 14.1 करेंगे कि माध्य ज्ञात किस प्रकार किया जाता है। तो बच्चों माध्य ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और दूसरी विधि है आपकी कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड, माध्य एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और तीसरी जो विधि है वो है पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, माध्य बराबर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। देखिए इन विधियों का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं। अगर आपका प्रश्न छोटी कैलकुलेशन में है तो आप प्रत्यक्ष विधि से कीजिए। अगर उसमें कैलकुलेशन बड़ी है, डिजिट बड़े हैं, तो आप दूसरी विधि का यूज कीजिए। अगर उससे भी ज़्यादा है तो फिर आप तीसरी विधि का यूज़ करेंगे। बच्चों तो हमारा एक्सरसाइज 14.1 का पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आपको दिया गया है वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और जो बारंबारता वो है 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। ये प्रश्न मैं आपको तीनों विधियों से हल कराऊंगा। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, वर्ग अंतराल आपको दिया गया है, बारंबारता दी है। तो सबसे पहले आप एक्स आई निकाल लेंगे। इसमें एक्स आई कैसे निकलेगा, निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा को जोड़ के 2 से आप डिवाइड दे देंगे। 0 और 2 को ऐड करो तो 2 आएगा, फिर आप 2 से डिवाइड दे दीजिए, कितना आ जाएगा 1। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। 2 से डिवाइड दे दीजिए, कितना 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। तो ये आपका एक्स आई आ गया। फिर आप क्या निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, एफ आई इंटू एक्स आई। 1 1 जा 1, 5 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। तो अब आप इन्हें ऐड कर लीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा ये 162। और इसको भी ऐड कर लीजिए, सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा। तो माध्य क्या हो जाएगा आपका, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो कितना आ गया है 162 अपॉन 20। तो 16.2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8.1। तो माध्य कितना हो गया 8.1 इज इक्वल टू 8.1। तो प्रत्यक्ष विधि से इस प्रकार आप माध्य निकालेंगे। अब हम दूसरी विधि करेंगे। बच्चों अब हम दूसरी विधि करने जा रहे हैं, कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो देखिए इसे किस प्रकार करेंगे आप। वर्ग अंतराल आपको पता है, बारंबारता आपको पता है। सबसे पहले आप एक्स आई निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 और अब आप क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को ए मान लेंगे। आप किसी को भी मान सकते हैं, आप 1 को भी, 3 को भी, 5 को भी। तो देखिए मैं जैसे 7 को ए ले लेता हूँ, तो डी आई इज इक्वल टू क्या होता है एक्स आई माइनस ए। क्या होता है तो देखो आप 1 से 1 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 7 करेंगे तो -4 और इसके बाद 5 माइनस 7 करेंगे तो -2 7 माइनस 7 0 9 माइनस 7 2 11 माइनस 7 13 माइनस 7। 7 समझ गए ना। किसी को भी ए लेके उसमें से सबको आप माइनस करेंगे, फिर ये मल्टीप्लाई कर देंगे आप एफ आई इंटू डी आई। तो कितना हो जाएगा 6 1 जा 6 4 2 जा 8 1 2 जा 5 0 जा 0 6 2 जा 12 4 2 जा 8 6 3 जा 18। तो देखिए आपका सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ जाएगा, माइनस वाले अलग ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा -16 प्लस इनको प्लस वाले अलग ऐड कर दीजिए, कितना आएगा
20। अब आप माध्य निकाल लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला? A प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो A कितना है आपका? 7, 22 अपॉन 20 डिवाइड दे दीजिए तो कितना आ जाएगा? 8.1। तो माध्य कितना हो गया? 8.1। पीछे भी आपका 8.1 ही आया था, तो हर तरीके से माध्य क्या होगा? समान ही आएगा। तो बच्चों देखिए, अब है पग विचलन विधि। इससे प्रश्न आपका और छोटा हो जाएगा। तो एक्सआई निकाल लेंगे सबसे पहले। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब इसमें आप क्या निकालेंगे? यूआई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यूआई इज इक्वल टू एक्सआई माइनस ए अपॉन एच। एच क्या होता है? वर्ग अंतराल के बीच का गैप। तो इसमें एच कितना है आपका? 2। देखिए सब में 2 का अंतर है, तो एच क्या हो जाएगा? 2। अब आप ए क्या ले लीजिए? 7। तो देखो 1 में से 7 गया, -6 और 2 से डिवाइड दे देंगे आप। -3। फिर 7 में से 3 गया, 3 में से 7 गया, -4। 2 से डिवाइड दे देंगे तो -2। फिर ये आपका -2 आएगा तो -1, फिर 0। फिर 9 में से 7 गया 2, 2 में 2 का डिवाइड देंगे तो 1। 11 में से 7 गया 4, 2 2 जा 4। 13 में से 7 गया 6, 2 3 जा 6। फिर आप निकालेंगे एफ आई यू आई। तो देखिए 1 3 जा 3, 2 2 जा 1 1 जा 1, 5 0 जा 0, 6 1 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई। तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 8। इज इक्वल टू 11। तो अब आप माध्य निकाल लेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए कितना है? 7 प्लस। तो बच्चों देखिए आपका जो फॉर्मूला है वो है माध्य एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच अपॉन। तो आप मान रख लीजिए ए कितना है आपका? 7, सिग्मा एफ आई यू आई 11 है, और ये कितना है? सिग्मा एफ आई 20, और एच कितना है? 2 10 जा, तो ये हो जाएगा 1.1 इज इक्वल टू 8. तो माध्य कितना आ गया आपका? 8.1। तो देखिए आपने पहला प्रश्न तीनों विधियों से कर लिया है। इसी प्रकार आप सारे प्रश्न करेंगे, और कहीं पर भी आपको कोई समस्या या दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।